एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। वैसे तो मुझे बताना था कि मेरा इंपॉर्टेंट काम अभी भी नहीं हुआ है, मुझे उसमें और टाइम लगेगा, बट मैं और डिले नहीं कर सकती। मैंने वैसे भी 2 दिन का छुट्टी मार लिया है। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर अब कुछ टाइम के लिए पार्ट्स छोटे आए तो प्लीज़ शिकायत मत करना यार, प्लीज़ मत करना, क्योंकि मुझे सच में बहुत रेयरली ही टाइम मिल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ, और फ़िलहाल के लिए तो मैं करूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पार्ट छोटे-छोटे बनाऊँगी, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब विंग वांग जी के साथ घूमने जाने वाला था। लान सिचन और मियां म्यान भी उनके साथ जाने वाले हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कभी भी जियांग महल से बाहर नहीं गया था। इस बार वो गुसू महल से बाहर जाने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नए लोग देखने को मिलेंगे जो उसने कभी नहीं देखे। वो सब चीज़ों से देखने को मिलेगी। जब विंग को ये तक नहीं मालूम है कि खरगोश क्या होता है, तो फिर वो इंसानों के बारे में क्या ही जानेगा। उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। मियां म्यान, लान सिचन, वांग जी और विंग निकल चुके थे गुसू से बाहर घूमने के लिए। अंकल से बोल दिया था कि वो 3 दिन बाद लौट कर आएंगे। 3 दिन तक वो लोग घूमेंगे, और उन्हें वैसे भी शादी की शॉपिंग भी करनी होगी, रोब्स वगैरह बनवाने होंगे, नाप देना होगा, कुछ ज्वेलरीज विंग के लिए सिलेक्ट करनी होगी, वांग जी के लिए सिलेक्ट करनी होगी, और भी बहुत सारा सामान जो उनका लगेगा, उनकी शॉपिंग भी वो लोग इन्हीं 3 दिनों में करने वाले हैं। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सब लोग जा रहे थे। वहाँ पर घोड़े थे जिन पर बैठ के वो जा रहे थे। मैंने मना कर दिया था कि वो लोग पालकी में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि म्यान को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। उन्होंने बहुत आम वेशभूषा धारण कर ली थी। अपने फोरहेड रिबन को भी उन्होंने निकाल के रख लिया था। गुसू के महल से बाहर जा रहे हैं सैनिकों के बिना, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने माथे से फोरहेड रिबन को भी हटा दिया था और सादा कपड़े पहन लिए थे। वांग जी, जिसने घोड़े पर विंग को अपने आगे बिठा लिया था, एक हाथ उसकी कमर पर रैप करके और दूसरे हाथ को घोड़े की लगाम को पकड़ के कस लिया था, और वो लोग घोड़े को दौड़ा रहे थे। सेम लान सिचन ने किया था। मियां म्यान जिससे वो ना मुंह बना रही थी कि उसे था कि मुझे अलग से घोड़ा चाहिए, मैं क्यों जाऊँ सिचन के साथ में, मुझे घुड़सवारी आती है, तो मुझे अलग से घोड़ा चाहिए। पर सिचन ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींच लिया था। मियां म्यान को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था, बार बार इधर उधर हिल रही थी। सिचन ने कहा, क्या कर रही हो, सही से नहीं बैठ सकती। मैंने कहा था ना, मुझे अलग से एक हॉर्स चाहिए, मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे विंग के साथ बैठना है। ये सुन करके वांग जी भी रुक गया था। उसने भी अपने घोड़े को लगाम कस दी थी, वो भी रुक गया था। सिचन भी अचानक से रुके। घोड़ा तो उछल ही गए दोनों के दोनों, एकदम दोनों पैरों से, और फिर नीचे आए। विंग तो डर गया था। विंग जिसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, और सिचन म्यान म्यान की तरफ कि इसने क्या बोला अभी। म्यान म्यान जो उतरने लगी थी, सिचन जी ने उसे पकड़ा और कहा, कहाँ जा रही हो। म्यान म्यान ने कहा, मैंने कहा ना, मैं विंग के साथ बैठूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, मैं नहीं। सिचन जी ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि पालकी ले चलते हैं, विंग और तुम दोनों उसमें बैठ जाते। विंग जिसने मुँह बनाया, उसे भी अच्छा नहीं लगता है, उसे भी देखना है, वो जंगल में घूमते हुए जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। म्यान म्यान जो उतर गई थी नीचे, सिचन भी उतर गए, लेकिन वांग जी विंग नहीं उतरे। म्यान म्यान जिसने कहा, वांग जी नीचे उतरो, मैं और विंग इस पे जाएंगे, तुम और सिचन उस पर जाओ। ये सुनकर वांग जी, जो कि बिल्कुल भी कन्विंस नहीं दिख रहा था, विंग तो खुश हो गया। उसने कहा, सच में हम लोग साथ में जाने वाले हैं। म्यान म्यान जिसने कहा, हाँ हम लोग साथ में जाएंगे, उधर वैसे। विंग जिसने कहा, एंजल तुम उधर जाओ ना, तुम अपने भाई के साथ आ जाना, हम दोनों साथ में जाएंगे। वांग जी, जिसने एक बार म्यान की तरफ घूर कर देखा और फिर विंग के कमर को और भी टाइटली जकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे उतरने दो। पर वांग जी ने घोड़े को भगा दिया और वो निकल गया अकेले ही। विंग जो कि चिल्ला रहा था कि उतारो उतारो, मुझे उतारो, पर वांग जी जिसने घोड़े को भगा दिया था। अब बच्चे सिचन और म्यान जो मुँह बना रही थी, और वो पैदल ही चलने लगी थी। सिचन ने अपने घोड़े को पकड़ा और उसके पीछे आने लगे। उन्होंने कहा, ये क्या नाटक है, तुम एक राज्य की राजकुमारी हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई होश नहीं है। वो दोनों अकेले चले गए हैं, हमें उनके पीछे जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है उनके साथ में, और विंग उनके साथ है। चलो जल्दी बैठो, हमें निकलना है। मैंने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं नहीं जा सकती। सिचन ने कहा, क्यों नहीं जा सकती बताओ। म्यान जिसने अपने सर को झुका लिया, उसके गाल टमाटर जैसे लाल लाल हो गए थे। म्यान ने कहा, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती,
मुझे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है। सचिन जी ने कहा, किस चीज़ की ज़रूरत है, बोलो। मियाँ म्यान जो कुछ नहीं बोल रही थी, सचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मियाँ म्यान ने कहा, क्योंकि मेरा मासिक धर्म आज ही आ गया है, शायद जब हम लोग निकले उसके बाद। मैं क्या करूँ अब? सचिन जी ने कुछ समझ नहीं आया, उनके सर पे से सब कुछ बातें निकल गई थी। उन्होंने कहा, क्या आ गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगी? मियाँ म्यान जिसने अपना सर उठा के सचिन की तरफ देखा, वो ऐसे देख रही थी जैसे अभी के अभी सचिन को मार कर और जिंदा इस ज़मीन के अंदर गाड़ दे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था सचिन के ऊपर कि सचिन को इतनी सी बात नहीं पता है। वो किस बारे में बात कर रही है ये भी नहीं मालूम है इस गधे को। वो लिटरली अपने मन में सचिन को गधा बोल रही थी। सचिन जो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि कहना क्या चाहती है ये। वो अपने घोड़े पर बैठ कर उन्होंने कहा, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं तुम उतरो वहाँ से। सचिन ने कहा, क्यों? मैंने कहा, उतरो तो। सचिन नीचे आ गए फिर से। मैंने कहा, मेरे लिए यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। सचिन ने कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक काम करना, जब हम लोग शहर में पहुँच जाएंगे ना, सही टाउन में, वहाँ जाकर एक किताब खरीद लेना मासिक धर्म के ऊपर और उसे पढ़ लेना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। सचिन ने कहा, पर तुम जब हो तो तुम बता दो मुझे। मैंने अपने सर को नाम में हिला दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। गुसुल ट्रांसेक्ट वाले इतने ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हैं? फिर कुछ टाइम बाद मैं वापस आ गई थी। उसके बाद वो लोग भी निकल आए। वांग जी और विंग बहुत दूर आ गए थे। वो दोनों वहाँ चलकर आग तो गए थे और वहाँ जाकर वांग जी रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा घूरते हुए। विंग ने कहा, एंजल हम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं? शाओ जी हमारे साथ जाती ना, हम लोग उन्हें लेकर नहीं आए हैं। वांग जी ने विंग को फिर से घूर कर देखा और कहा, तुम उनसे दूर रहोगे। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि विंग उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दे। उसे हालांकि ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। विंग सबके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए, वांग जी के अलावा भी सबके लिए बहुत अच्छा है, तो वांग जी को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। पर वो क्या करे, ये तो उसकी भावनाएं हैं जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। वांग जी ने खुद को शांत किया और कहा, ठीक है हम लोग रुकते हैं उनके लिए। विंग भी वहीं रुक गया था। वांग जी और विंग वहीं उतर गए थे, अपने घोड़े को वहीं बांध दिया था। एक छोटी सी नदी थी बीच रास्ते में जहाँ पर वो लोग रुक गए थे। उन्हें कई टाइम जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो लोग सुबह के टाइम पे निकले हैं और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। वांग जी वहीं बैठ गया था, विंग भी वहीं बैठ गया था। विंग ने अपने फ्लूट को निकाल लिया था जो मियाँ म्यान ने उसे दी है। उसे निकाल कर विंग ने उसे बजाना चालू कर दिया। विंग की फ्लूट जो इतने प्यार से बज रही थी कि उसकी आवाज़ पूरे जंगलों में गूंज रही थी। वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग की फ्लूट से कुछ तो हो रहा है, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो धुन बहुत मदहोश कर देने वाली है। वांग जी ने कुछ टाइम बाद देखा कि वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो विंग के चारों तरफ आकर खड़े हो गए हैं और विंग को ही देखे जा रहे हैं। वांग जी वहीं बैठा रहा, उसने बिल्कुल हलचल नहीं की। कुछ टाइम बाद वांग जी ने देखा कि वहाँ पर सिर्फ खरगोश नहीं है जो आ रहे हैं, और भी कई सारे जानवर हैं। कुछ सांप भी आकर खड़े हो गए हैं और विंग को नहीं काट रहे हैं। कुछ पिकॉक्स भी आ गए हैं। काफ़ी सारे जानवर वहाँ आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब विंग की फ्लूट को सुन रहे हो। वांग जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वांग जी ये सब देख रहा था। विंग ने कुछ टाइम बाद अपनी फ्लूट को बजाना बंद किया और सामने देखा। वो इतने सारे जानवरों को देखकर डर गया था क्योंकि वो इनमें से किसी भी जानवर को नहीं जानता है। वो नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांग जी देख पा रहा था कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। कुछ टाइम बाद वहाँ पर मियाँ म्यान और सचिन भी आ गए थे। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा। विंग जो डरा हुआ था और वांग जी की गोद में लगभग चढ़ गया था। वांग जी विंग को पकड़े हुए था। विंग ने जैसे फ्लूट बजाना बंद कर दिया था, वो सारे जानवर वापस लौटने लगे थे। सारे एनिमल्स वापस लौट गए थे सिवाय एक के। तो वहाँ पर एक खरगोश था जो बहुत रेयर है क्योंकि इस खरगोश का रंग गुलाबी था। गुलाबी रंग का खरगोश कभी भी किसी ने नहीं देखा है, बहुत रेयर है गुलाबी रंग का खरगोश। ऐसे रंग का भी खरगोश होता है किसी को मालूम भी नहीं है। विंग उसे देख रहा था। विंग ने पूछा, एंजल क्या ये वही खरगोश है? वांग जी ने कहा, विंग ने पूछा, क्या खरगोश गुलाबी रंग के भी होते हैं? वांग जी ने कहा, पता नहीं।
सचिन जो वहाँ आ चुके थे उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हो सकते हैं, हर एक रंग के जीव होते हैं विंग। विंग ने सचिन की तरफ देखा और वो विंग जिसने धीरे से नोट किया। विंग जिसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था उस रैबिट की तरफ। वो रैबिट भी धीरे से विंग के पास आया, उसके हाथ में अपने सिर को रख के सहलाने लगा था। विंग और वांग जी को ये बहुत क्यूट लगा, पर सचिन को थोड़ा कुछ शक हो रहा था। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और बाद में सब लोग फिर से निकल गए थे। रास्ते में विंग ने कई बार म्यामैन से बात करने की कोशिश की, पर म्यामैन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी जिसने विंग के ही कमर से रैप करके अपनी स्पेशल एनर्जी की मदद से उस रैबिट को वहीं पे बांध दिया था कि अगर विंग के हाथ से छूटे तो वो रैबिट नीचे ना गिर जाए, क्योंकि विंग इसे अपने साथ रखना चाहता है, तो वांग जी ऐसा ही करेगा। वो लोग सही टाउन पहुंच गए थे। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक आश्रम में एक धर्मशाला में 2 कमरे लिए। म्यामैन बहुत झगड़ रही थी। उसने कहा कि 2 नहीं 3 कमरे लेंगे, 3 कमरे लेंगे। पर सचिन जिन्होंने कहा कि 2 ही कमरे हैं तो 3 कैसे ले लें। हालांकि ये बात सही भी थी, क्योंकि उस धर्मशाला में बस 2 ही कमरे बचे थे और ज़्यादा कमरे नहीं थे। गुसू में हर साल लालटेन फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं, ये त्यौहार देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सही टाउन में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी समय पर ये तीनों चारों यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें कमरों की कमी पड़ रही थी। म्यामैन जिसने कहा कि वो विंग के साथ रुकेगी, सचिन के साथ नहीं। पर वांग जी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो विंग के साथ रहना चाहता है। लेकिन फाइनली म्यामैन मान ही गई, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो अकेले किसी और धर्मशाला में भी नहीं रह सकती। सचिन ने बोल दिया था कि अगर म्यामैन को उनके साथ नहीं रहना है तो वो जाकर किसी और धर्मशाला में अपने लिए अकेले के लिए रूम देख सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई और धर्मशाला खाली मिलेगी नहीं तो म्यामैन को वापस ही आना पड़ेगा। म्यामैन जब सचिन के साथ थी, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। बात लेकर फ्रेश होकर वापस नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए। रात का डिनर करने के बाद में म्यामैन और विंग को वहीं अकेला छोड़कर सचिन और वांग जी बाहर गए थे सही टाउन को देखने के लिए कि कोई कहीं परेशान तो नहीं है, कोई कहीं परेशानी तो नहीं है। सही टाउन जो कि गुसू लान क्लान राज्य के अंदर आता है, इसलिए उन्हें देखना होगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो लोग चले गए थे वहाँ पर। वांग जी जो कभी बाहर नहीं निकलता है और उसे कोई जानता भी नहीं है। सचिन जी ने काफ़ी लोग जानते हैं, पर उन्होंने अपने 4 हेड रिबन को निकाल दिया है, तो उन्हें कोई अच्छे से पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए वो आराम से घूम रहे थे। दूसरा म्यामैन जो विंग को अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी, वहाँ ले जाकर म्यामैन जो वहाँ बैठी हुई थी। विंग ने अब म्यामैन से पूछा, क्या हुआ है, आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या। म्यामैन जिसने कहा सचिन को ये भी नहीं पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं। विंग जिसने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या, मुझे भी पता है, उन्हें नहीं पता है। म्यामैन ने कहा, तुम्हें पता है क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हें इसलिए पता है, उसे नहीं पता है क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी रहता है। और तुमने देखा गुसू में ज़्यादा लेडीज़ नहीं है, महल के अंदर तो कोई लेडी नहीं है, कहाँ से पता होगा इन दोनों को। विंग को हंसी आ रही थी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। विंग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मासूम है, भोला है, पर म्यामैन की संगति में रहते हुए उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलता जा रहा है, जिनके बारे में उसे पता होना चाहिए वो चीज़ें भी, और जिनके बारे में नहीं पता होना चाहिए वो चीज़ें भी। म्यामैन ने कहा, तुम हंस रहे हो विंग। विंग ने कहा, हंसू नहीं तो क्या करूँ, अगर उन्हें नहीं पता है तो आपको उन्हें बताना चाहिए। म्यामैन ने कहा, अच्छा मैं बताऊँ, तुम्हें भी मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था किताब पढ़ लेना, तुमने पढ़ा, उस समय मैंने कहा है किताब पढ़ लेना, अगर वो पढ़ लेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो भर में जाए, मुझे मतलब नहीं है। विंग ने कहा, पर आप दोनों तो फियांसे हो, आपको उन्हें बताना चाहिए। विंग तुम कुछ ज़्यादा समझदारी वाली बातें नहीं करने लगे हो। विंग ने कहा, अब संगति का असर है, मैं क्या कर सकता हूँ। म्यामैन इस बात पर हंस पड़ी। विंग सच में बहुत बदल गया है, पहले दिन से बहुत ज़्यादा। वो दिन जिस दिन म्यामैन ने उसे पहली बार देखा था, उस दिन तो म्यामैन की लगभग उसने जान ही ले ली थी। उसके दूसरे दिन जब म्यामैन ने उसे देखा था तो कितना डरा डरा लड़का था। वांग जी से बिल्कुल चिपक कर रहना, उसके साथ घूमना, उसके अलावा किसी और से बात ना करना, और अब देखो म्यामैन के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, अकेले उसके साथ रह गया। म्यामैन ने कहा, वो सब छोड़ो, चलो हम बाहर घूम के आते हैं, वो दोनों पता नहीं कब तक आएंगे। जिसने कहा, अगर एंजल गुस्सा करने लगा फिर। म्यामैन ने कहा, नहीं करेगा, मैं हूँ ना, भरोसा करो मुझ पर। विंग ने कहा, ठीक है चलते हैं। विंग खड़ा हो गया। म्यामैन ने इसके हाथ को पकड़ा और वो विंग को बाहर ले जाने लगी। विंग पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, इसके हाव भाव में, बोलने के तरीके में, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है।
संगति का असर है भाई। म्यान उसे अपने साथ रखती है 24 घंटे। वांग जी के अलावा सबसे ज़्यादा समय विंग किसी के साथ बिताता है तो वो है म्यान। सिचैन, अंकल किरण, इनके साथ में रहकर वो बहुत कुछ अलग चीज़ों के बारे में जान चुका है और सीख चुका है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा महसूस करने लगा है। ज़िंदगी को जीने की एक आस उसके अंदर जाग गई है। उसे ज़िंदगी को जीना है, बस ऐसे ही नहीं काटना है। और अब वो किसी को खुद को परेशान होने भी नहीं देगा। ऐसा कि अगर कुछ कोई उसे परेशान करने की कोशिश करे तो वो तुरंत अपने एंजल को बता देगा, क्योंकि सबने उनसे कहा है कि अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करे तो वो इन चारों लोगों को बता सकता है। वो चारों उसकी मदद करेंगे। विंग और म्यान सही टाउन के मार्केटों में घूमने लगे थे। वहाँ पर विंग जो म्यान के हाथ को पकड़ के चल रहा था और बहुत कुछ देख रहा था, बहुत कुछ एंजॉय कर रहा था। वो दोनों चल रहे थे। म्यान ने विंग को काफ़ी कुछ दिलाया भी था और उसने अपने ही पाउच में रख लिया था। विंग के पास पाउच नहीं है तो म्यान ने अपने पाउच में रख लिया था कि वो धर्मशाला जाने के बाद विंग को ये सारी चीज़ें दे देगी। म्यान ने विंग को 2 जोड़ी रोप्स दिलाए थे। विंग के पास पहले से ही काफ़ी सारे रोप्स आ चुके हैं, अंकल ने उसे दिलाए हैं, पर म्यान ने उसे अपनी तरफ से भी 2 रोप्स दिलाए थे। विंग के ऊपर हल्के रंग के रोप्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो हल्के ब्लू रंग का और हल्का ग्रीन रंग का रोप्स उसे दे दिया था। इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरीज भी उसे दिलाई थी। खाने का बहुत सारा सामान म्यान ने उसे दे दिया था। विंग के हाथ में और म्यान के हाथ में एक एक कैंडी थी, जिसे वो दोनों लिक कर रहे थे, सक कर रहे थे और बाइट करते हुए खा रहे थे। विंग तो कर रहा था, ये बहुत अच्छा है। म्यान ने कहा, अच्छा है ना, इसे ख़त्म करते फिर हम कुछ और भी लेंगे। विंग ने कहा, बिल्कुल। वो दोनों हर जगह पे घूम रहे थे, देख रहे थे। काफ़ी सारे झूले भी लगे हुए थे। म्यान ने विंग को झूलों पर भी झुलवाया था। वो भी साथ में बैठी थी। उन्होंने बहुत मज़े किए। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग जो म्यान को देख रहा था, वो दोनों अब एक छोटे से तालाब के पास में जाकर बैठ गए थे। विंग म्यान को ही देखे जा रहा था। म्यान ने कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ने म्यान को हक कर लिया अचानक ही। म्यान इस बात से थोड़ा शॉक तो हो गई थी, पर उसने भी विंग को बैक हक किया। विंग जो कि रो रहा था, म्यान को अपने कंधे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। वो समझ गई कि विंग रो रहा है। म्यान ने विंग के बालों में अपने हाथ को फेरा और कहा, वी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग जो कि म्यान से थोड़ा अलग हुआ, उसने कहा, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जितना अच्छा मुझे आज लगा है। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं दिलाया। आप लोग कितने अच्छे हो। अगर मुझे डर लगता है, मैं सपना देख रहा हूँगा तो, कि मैं सो रहा हूँ और मैं सिर्फ सपना देख रहा हूँ, कल मैं जागूँ और मेरे पास कुछ भी ना हो, ऐसा तो नहीं होगा ना? म्यान जिसने विंग के आंखों से आंसुओं को पोंछा और कहा, ऐसा नहीं है विंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है, तुम रो मत। विंग जिसने कहा, आपको पता है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। म्यान ने कहा, ऐसा मत बोलना, तुम्हारे पास सब है। तुम्हारा एंजल तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एक गगा है, मैं भी तो तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे शिफू भी तुम्हारे पास है, इतने बड़े परिवार है तुम्हारे पास, ऐसा मत बोलना विंग। विंग ने कहा, हाँ सब है मेरे पास साउची भी है। म्यान ने कहा, साउची, तुम मुझे सिजे बुलाना, ठीक है? विंग ने कहा, सिजे? क्या मैं आपको सिजे बुला सकता हूँ? क्या मैं आपको सिजे बुलाऊँ? विंग इस नाम को सुनकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो अक्सर हमेशा सोचा करता था कि उसकी भी एक बहन हो, जैसे यान ली जियांग चेंग को ट्रीट करती थी, उसे हमेशा अपने पास रखती थी, उसे प्यार से चीज़ें खिलाती थी, पिलाती थी, उसका ख्याल रखती थी। उसे चोट लगती थी तो उसकी शक्म पर मलाम लगाती थी। वैसा विंग हमेशा से चाहता था कि उसके पास भी एक बहन हो। विंग जिसने कहा, पर आप तो शाओजी हो। म्यान ने कहा, मैं वांग जी के शाओजी हूँ, तुम्हारी सिजे हूँ, तुम मुझे सिजे बुलाना, ठीक है? विंग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। म्यान ने विंग को फिर से हक कर लिया था। विंग के फेस को अपने चेस्ट में उसने रख लिया था और उसके बालों को सहला रही थी। उसके फोरहेड पर भी म्यान ने किस किया और कहा, वी, अब मैं तुम्हारी सिजे हूँ, ठीक है ना? विंग ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद विंग और म्यान वहाँ से उठकर वापस आ रहे थे। विंग बहुत खुश था। वो विंग म्यान के हाथ को पकड़ के बार बार हवा में आगे पीछे घुमा रहा था। म्यान विंग को रोक रही थी, पर विंग मान नहीं रहा था। विंग अपनी धुन में इतना मस्त था कि वो अब म्यान के सामने जाकर पिछले पैरों से चलने लगा। वो उल्टा चल रहा था, वो आगे की तरफ देख रहा था। म्यान ने कहा, वी, तुम गिर जाओगे, ऐसे मत करो। विंग ने कहा, आप हो ना मेरे साथ सिजे, आप मुझे बता लेना, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा।
विंग बहुत खुश हो गया था। वो इधर उधर झूल रहा था और म्यान मैन की तरफ देखे जा रहा था और बहुत सारी बातें किए जा रहा था। पर विंग किसी से टकरा गया। वो गिरने वाला था पर उस इंसान ने विंग को पकड़ लिया। मैम मैन ने विंग को उठने में मदद की और कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, बच गया। शुक्रिया शुक्रिया, आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने पीछे देखा। वहाँ पर जियांग चैंग खड़ा था, जिसे देखकर विंग शिवर करने लगा था और मियां मैन शॉक हो गई थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी है, जैसे भी कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेटर टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।